क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम कई बार ये कह देते हैं, मुझे दुख हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मुझे बुरा लगा क्योंकि उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया, मेरा मूड ख़राब कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे एप्रिशिएट नहीं किया। पर सोचिए, जब हम यह बस बातें बोलते या सोचते हैं, तो हम अपनी खुशियाँ किसको सौंप देते हैं? दूसरों को ना। और जब हमारी खुशी किसी और के हाथ में होती है, तो जो हमारी शक्ति, हमारा संतुलन, हमारा सुकून, सब कुछ उनके व्यवहार मतलब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। क्या सच में ये चीज़ सही है? क्या हमारी खुशी इतनी कमज़ोर है कि किसी का एक वाक्य या एक व्यवहार उसे हमसे छीन कर ले जाए? क्या सच में हमारी खुशियाँ किसी और पर निर्भर करती हैं? क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि हमारी भावनाओं का जो स्विच है वो किसी और के पास नहीं बल्कि हमारे पास ही होना चाहिए। रिमोट कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। हम सबके भीतर जो है स्वाभाविक गुण है शांति, प्रेम और सुख। ये गुण हमारे अंदर से निकलते हैं, बाहर से नहीं। पर मुश्किल तो तब शुरू होती है जब हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। फिर वही हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हम बस क्या करते रहते हैं, जैसा वो करते हैं उसका रिएक्शन देते रहते हैं। उन्होंने कुछ कह दिया तो हम उदास हो जाते हैं, उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया तो हम नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, उन्होंने हमारी तारीफ़ नहीं की तो हम खुश नहीं होते, तारीफ़ कर दी तो हम फूल जाते हैं। तो जो नियंत्रण है हमारा किसके पास चला गया? दूसरों के पास भेज दिया हमने। शांति हमारे हाथ से निकल के दूसरों के हाथ में चली गई कि हमें शांत रखना है कि नहीं। आप बस एक छोटा-सा अभ्यास कीजिए। अगली बार जब भी कोई कुछ ऐसा कहे जो आपको चुभ जाए, तो बस एक पल के लिए मतलब कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए। 1 सेकंड ही काफ़ी होता है और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी खुशी फिर से उनके हाथ में दे रही हूँ या दे रहा हूँ? वो 1 सेकंड आपकी जो प्रतिक्रिया से आपको उत्तर मिलेगा, उस 1 सेकंड से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति की सोच, आदतें, संस्कार अलग हैं। हम सभी को अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते, लेकिन अपने मन को अपनी स्थिति के अनुसार ज़रूर चला सकते हैं। इससे हमारी वाइब्रेशंस लो होने से बच जाएगी। उदाहरण के लिए, एक महिला मुझसे पूछती है, आज सुबह ही मेरी सास मेरे द्वारा पड़ोसन को कुछ देने पर मुंह फुलाकर इधर-उधर घूमती रही। अब जैसे कोई आ जाता है, तो जो अच्छी आत्माएँ होती हैं, वो कभी किसी को किसी ज़रूरी चीज़ के लिए जिससे किसी का काम निकल जाए, मना नहीं कर पाती। और कुछ नेगेटिव आत्माएँ होती हैं, जो दूसरों से खुद तो चीज़ें ले लेती हैं, पर जब उनसे कोई चीज़ लेने आता है, तो वो थोड़ा वो करती हैं कि हाँ, आ गया हमारे घर या ऐसे आ गई, ये लेने आ गई, इसका रोज़ का काम है। कुछ होते हैं, क्योंकि हमारा सब पे कंट्रोल तो नहीं है ना, हम सिर्फ़ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए था? वो उसका ये प्रश्न था। कहती मैं सारा दिन सोचती रही, वो मुझसे मुँह फुला के है तो मेरा खाने में मन नहीं, इधर-उधर मेरा भी मन भटक रहा था। क्योंकि जब कोई हमसे उदास होता है क्योंकि हमने अपना कंट्रोल ही दूसरे के हाथ में दे दिया है, तो अगर वो मुँह फुला के घूमेगा, गुस्सा होके घूमेगा, तो हम अंदर से मतलब बंदे को फ़ील हो ही जाता है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है कि हाँ, ये मेरी वज़ह से नाराज़ है या कुछ मैंने गलत कर दिया है, ऐसा लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, आप तो सात्विक आत्मा हो ना, क्या आपने कुछ गलत किया? किसी को ज़रूरत पड़ने पर कुछ देना गलत नहीं है। और वैसे भी हम कैसी आत्मा हैं? देने वाली। कैसी? भगवान को देखा है ना? हमेशा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा रहता है। कभी लेते तो नहीं हैं आपसे कुछ, देते हैं। तथास्तु ही होता है हमेशा। कल्याण करते हुए देखा है। तो जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया, तो किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। चुपचाप अपने मन में आपने संकल्पों को दोहराना है। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं कल्याणमयी आत्मा हूँ, मेरे संस्कार,
मेरे साथ हैं, उनके संस्कार उनके साथ हैं। कुछ दिन अभ्यास करें और नेगेटिव चीज़ों को फ़ील ना करें। जो आत्मा ऐसा करके, मुँह बना के या गुस्सा करके मतलब आपके रिएक्शन देखना चाहती है, उस आत्मा का भी कल्याण हो यही सोचें और कहें। धीरे-धीरे वो मुँह फुलाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, तो किसको मुँह फुला फुला के दिखाएँगे वो, है ना? किसको दिखाएँगे? छोटा बच्चा होता है ना, जब आप उसको थोड़ा इग्नोर कर दो, ज अगर रो रहा है ना? तो उसको पहली बार रो रहा है, कोई प्रतिक्रिया ना, दूसरी बार रो रहा है, तीसरी बार वो सोचेगा यार इसका मतलब रोने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप उसको इग्नोर करो अगर कोई मुँह फुला रहा है। 1 दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, ध्यान ही नहीं देना है वो क्या कर रहा है। तो खुद ही सोचेगा ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर वो नई टेक्निक अपनाएगा, कुछ नए तरीके अपनाएगा कि अब मैं इसको कैसे तंग करूँ। आपकी शांति को, ये परीक्षा है कि आप कितने शांत हैं। परीक्षा लेने के लिए भगवान जी ऐसी चीज़ें करते हैं कि सच में ये कहता ही है कि सच में शांत भी है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे पास आती हैं, तो आपको इग्नोर करना है उन चीज़ों को। अपने मन की शांति और स्थिरता को नहीं खोना है। बस ध्यान में रखें, आप एक शांत आत्मा हैं, एक खुशमयी आत्मा हैं, किसी के गलत संस्कारों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी खुशी के लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार हैं। ये डोर आप किसी के हाथ में ना दें। अपनी चाहे खुशी है, शांति है, सब चीज़ों के लिए आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। कपड़े भी पहनो तो कभी किसी से राय ना लो कि मुझे सही लग मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल क्यों देना है? सब्जी ठीक बनी है या ये सही लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है ना, तो इट मीन्स ठीक है। क्योंकि अगर दूसरे ने आपको बोल दिया कि ये सही नहीं लग रहा है, ये ऐसा है, तो आप मन में सोचते नेगेटिव विचार सोचते रहोगे, नहीं। अगर कोई आपको बिना ऐसे भी बोल दे, बिना पूछे ही भी, नहीं आप अच्छे नहीं लग रहे हो आज, तो ये नहीं सोचना। तो यही सोचना, मैं अंदर से मैं शांत आत्मा हूँ, जो मैंने पहना है वो मेरे मन को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब दूसरों के हाथ में कंट्रोल देना ही छोड़ दो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।